40 के बाद क्या करियर रिस्टार्ट होना पॉसिबल है? अगर आपका जवाब ऑटोमेटिकली नहीं है तो मैं आपको ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे कॉर्पोरेट ने हमें यही सिखाया है कि 40 के बाद करियर स्लो हो जाता है, रिस्टार्ट पॉसिबल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, क्या ये सच है? इस वीडियो से मैं आपको मोटिवेट नहीं करने वाला। इस वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 40 के एज का करियर ग्राउंड ट्रूथ क्या है, कौन सर्वाइव करता है और कौन इरेलेवेंट हो जाता है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि करियर रिस्टार्ट का मतलब केवल जॉब चेंज करना नहीं होता। और मैं 15+ एक्सपीरियंस के बाद भी आज कैसे कॉर्पोरेट में रेलिवेंट हूँ। अगर आपका एज 35+ हो और करियर में स्टक फील कर रहे हो, लिटिल बिट एंसियस हो, थोड़ा एंजाइटी फील कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ जो यहाँ बैठकर आपको केवल ज्ञान दे रहा हूँ। मैंने 15+ साल एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट में दे रखा है। डिफरेंट रोल्स, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट क्लाइंट्स, इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी। मैंने सिस्टम को बहुत करीब से काम करते हुए देखा है और उसके एक्सपेक्टेशन को भी। और हाँ, मैं भी 40 के आसपास ही हूँ। सबसे पहले एक कड़वा सच सुन लो, 40 का होना एक प्रॉब्लम नहीं होता। प्रॉब्लम वहां होता है जब आप स्टैग्नेंट हो जाते हो। कॉर्पोरेट ये नहीं पूछती कि आपकी उम्र क्या है, कॉर्पोरेट ये पूछता है आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हो। मैं भी एक फेज से गुजरा हूँ जहां मेरा काम स्टैग्नेंट हो गया था, काम डेली का सेम था, रिपीट हो गया था और बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गया था। और यही लोग हारते हैं, बिना ले ऑफ, बिना ड्रामा, धीरे धीरे इरिलेवेंट हो जाते हैं। और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। लोग समझते हैं करियर रिस्टार्ट का मतलब होता है जॉब चेंज, फील्ड चेंज, रोल चेंज, पर ये गलत है। 40 के बाद करियर रिस्टार्ट का असली मतलब होता है अपनी थिंकिंग का चेंज। और मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। मैंने हर एक काम को एक रूटीन काम समझ के नहीं लिया। मैंने ये समझने की कोशिश की कि इस काम से मेरा रिलेवेंस कैसे बनेगा, इस काम का आउटकम क्या होगा, कितना इम्पैक्ट डालेगा। मैंने खुद से बहुत सारे सवालों का जवाब ढूंढना शुरू कर दिया। मेरा रोल क्या होगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी बनेगी और मेरा इसमें इम्पैक्टफुल कितना होगा। तो यहाँ टास्क मायने नहीं रखता, यहाँ इम्पैक्ट मायने रखता है। और मैं यहाँ पर आपको थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 8 साल सॉफ्टवेयर डिलीवरी में काम किया। रोल ठीक था, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अच्छी थी, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल था और मैं इस रोल में आराम से कुछ साल और गुजार सकता था। पर सबसे डेंजरस बात, अगर रोल प्रेडिक्टेबल हो, रिपीटेबल हो, तब यहीं से आपको करियर धीरे धीरे मरना शुरू कर देता है। तब मैंने यहाँ पर एक डिसीजन लिया। डिसीजन आराम का नहीं था, कंफर्ट का नहीं था, कंफर्ट जोन से ऊपर उठने का था। और मैंने सॉफ्टवेयर डिलीवरी से सीधा एप्लीकेशन में शिफ्ट मारा। रोल नया था, चैलेंज नया था और वहां पर मैं बिल्कुल खुद को फ्रेशर मान रहा था। लेकिन यहाँ एक चीज मेरे पास थी, वो था मेरा एक्सपीरियंस। मैं रोज सीखने लगा, रोज खुद को पुश करने लगा और रोज खुद से पूछने लगा क्या मैं कल से आज बेटर हूं। और चूंकि मेरा फाउंडेशन स्ट्रांग था, इसलिए मैंने बहुत कम वक्त में आउटपुट देना शुरू कर दिया और मुझे अप्रिसिएशन और रिकॉग्निशन भी मिलनी शुरू हो गई। और आप 40 के हो या 25 के, अप्रिसिएशन मिलता है तो खुशी तो होती ही है। और ये रिस्टार्ट कंपनी चेंज करके नहीं आया, ये रिस्टार्ट अंदर से आया। मैंने खुद की करियर खुद एसेस किया। मैंने खुद ये जानने की कोशिश की मुझे जाना कहाँ है, मुझे रिलेवेंट कैसे बनना है। और वही पैशन वापस लाया जो मेरे करियर के शुरुआत में था। और 40 के होने के बावजूद मेरा ऑर्गेनाइजेशन में होल्ड और भी काफी स्ट्रांग हो गया। इसलिए मैं आपको ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, 40 के बाद जो बंदा ये बोलता है कि मैं अब और क्या सीख सकता हूँ, जो बोलता है मुझे अब क्या सीखना है, तो मैं सच बोलूं वो ऑलरेडी रेस से बाहर हो चुका है। मैं आज भी सीखता हूँ, हर दिन हर रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। वो हंगर मेरे अंदर आज भी है और जिस दिन हंगर खत्म उस दिन आपका करियर खत्म। और मैंने अपने अंदर एक और चीज चेंज किया। मैंने ये नहीं मानने की कोशिश की कि ये काम सिर्फ मेरा है और ये काम सिर्फ मैं करूंगा। मैंने ये जानने की कोशिश की कि इस काम से वैल्यू ऐड कैसे कर सकते हैं, इस काम को और भी बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। क्योंकि वैल्यू ऐड करना डेजिग्नेशन से नहीं होता, एक माइंडसेट से होता है। बहुत लोग बोलते हैं इस एज में आकर स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन मेरा मानना है स्टेबिलिटी विदाउट रेलिवेंस बहुत ही ज्यादा
डेंजरस कॉम्बिनेशन है। अगर आप रिलेवेंट रहोगे तो स्टेबिलिटी अपने आप आ जाएगी। आज कॉर्पोरेट के चाहिए ओनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैल्यू ऐड करने वाला, और ये चीजें 25 में नहीं आती, ये सारी चीजें 35 और 40 के बीच में ही आती है। और मैं करियर के इस फेज को वीक फेज नहीं मानता, मैं इस फेज को और भी ज्यादा स्ट्रांग मानता हूँ। मैं और भी ज्यादा मैच्योर्ड हूँ, और भी ज्यादा बैलेंस्ड हूँ, और भी ज्यादा डेंजरस हूँ पॉजिटिव सेंस में। तो सवाल आपसे मैं फिर से पूछता हूँ, क्या 40 के एज में करियर रीस्टार्ट पॉसिबल है? अगर आप रीस्टार्ट को ऐसे समझते हो, रोल रीस्टार्ट नहीं, रिलेवेंस रीस्टार्ट, और जॉब रीस्टार्ट नहीं, माइंडसेट का रीस्टार्ट। इस वीडियो के साथ मेरा कॉर्पोरेट लाइफ का ये सीरीज खत्म होने वाला है, और मैंने इस सीरीज में कोई भी फेक मोटिवेशन नहीं दिया, ज्ञान नहीं बेचा, शॉर्टकट्स नहीं बताए। मैंने वो सारी चीजें बताया जो मैंने खुद जिया है। इस सीरीज में पिछले 7 वीडियोस में मैंने वो सारी चीजें डिस्कस किया है, वो सारा ट्रूथ आपके सामने रखा है जो ऑफिस के मीटिंग्स में बताई नहीं जाती। बॉस, सिस्टम, हार्डवर्क, बर्नआउट, पॉलिटिक्स, सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, वो भी रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं ऑनेस्टली आपको रिकमेंड करूंगा वो वीडियो आप जरूर देखें। मैंने सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, क्योंकि यहाँ मोटिवेशन नहीं, रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलता है। मैं आगे भी आपसे बात करूंगा नए टॉपिक्स पे, नए फेज ऑफ लाइफ पे, लेकिन जो कॉर्पोरेट ने मुझे सिखाया यही मेरी पहचान है।